ताबूत तुम्हें जगा ना सका, सिंदूर भी आग लगा ना सका। रिजोल्यूशन से सॉल्यूशन खोजते हो, पीओके को तुम अखंड भारत कहते हो। जब राजस्थान के रेत के कण कण में रानी पद्मावती की रूह कहती है कि मुझे आग में जल जाना मंजूर है लेकिन अपना देश खोना नहीं, तब भारत माँ का हर एक कोना कहता है कि पीओके मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। The cry of the Gilgit girl who cannot study because she had no rights to electricity. On February 22nd, 1994, the Indian Parliament passed a resolution stating that the entire territory of Jammu and Kashmir, including POK, is an integral part of India. ताबूत तुम्हें जगा ना सका, सिंदूर भी आग लगा ना सका। रेजोल्यूशन से सॉल्यूशन खोजते हो, पीओके को तुम अखंड भारत कहते हो। जब राजस्थान के रेत के कण कण में रानी पद्मावती की रूह कहती है कि मुझे आग में जल जाना मंजूर है लेकिन अपना देश खोना नहीं, तब भारत माँ का हर एक कोना कहता है कि पीओके मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। Respected Speaker, today I stand in front of you not just as a delegate. I stand as the voice of the Muzaffarabad mother whose son never returned from protest. I speak as the cry of the Gilgit girl who cannot study because she had no rights to electricity. On February 22nd, 1994, the Indian Parliament passed a resolution stating that the entire territory of Jammu and Kashmir, including POK, is an integral part of India. But it's been almost 30 years. क्या बदला? कुछ नहीं. In fact, 1994 से अब तक इंडिया के ऊपर 109 बार टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं. Now let me not just speak in abstracts, let me show you the truth. First, POK protest 2024. मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रवाला कोर्ट ने इंडिया के नाम के पोस्टर्स लगाए, वी वांट इंडिया के नारे लगाए और इसके बदले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ही सो कॉल्ड लोगों पे गोलियां चला दी, जिसमें से 4 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए. सेकेंड, ह्यूमन राइट अब्यूज. गिलगिट बल्टिस्तान को पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया है बाय फोर्सिंग द लोकल्स टू पे 60 रुपीज पर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी व्हिच एक्चुअली कॉस्ट जस्ट रुपीज 2.6. थर्ड, पाकिस्तान हिपोक्रेसी. While lecturing international forums, Pakistan itself harasses minorities. In fact, पाकिस्तान की खुद की हाई कोर्ट ने ये कहा है कि POK is a foreign territory. मतलब ये कि पाकिस्तान ये खुद एक्सेप्ट करता है कि POK उसके अंडर नहीं आता. It doesn't belong to Pakistan. And let me make one thing very clear. Pakistan has illegally occupied POK since 1947 and had turned that region into a terrorist breeding ground, home to Lashkar-e-Taiba, Hizbul and Jaish-e-Mohammed. Also, POK has become a terror capital. Be it the attack in Pahalgam, where the massacre was planned in the Muzaffarabad region with the help of TRF and ISI, or be it the bloodshed in Punj. और इन सब के बावजूद पाकिस्तान के पास ना कोई सबूत है, ना कोई जवाब, सिर्फ एक खामोशी है. और जब जवाब देने की बारी आई तो पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जाके सोशल मीडिया देख लो. ये कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं है. ये दिखाता है कि उनके पास ना सच है ना सबूत, केवल फ्रॉड्स हैं. Although the Resistance Front, Pakistan's backed terror group, has been declared terrorist organization by US, but the 22nd February 1994 resolution demands more than just a declaration, ladies and gentlemen. It demands that India should take the POK issue to the ICJ under Article 36, क्योंकि ये कोई bilateral matter नहीं है. Also, last but not the least, जब हम POK जैसे नेशनल मुद्दे की बात करते हैं तो हमें देश हित को ऊपर रख के पार्टी पॉलिटिक्स को नीचे रखना होगा. The government must build a strong national consensus across all party lines. At the end, I just want to conclude by saying, POK को तुम अखंड भारत कहते हो. उनमें दर्द है, भूख है, लाचारी है, पीड़ा है और तुम चैन से सोते हो. ताबूत तुम्हें जगा ना सका, सिंदूर भी आग लगा ना सका. रेजोल्यूशन से सॉल्यूशन खोजते हो, POK को तुम अखंड भारत कहते हो. जय हिंद.